सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपका सपना ईएमआरएस में शिक्षक बनने का है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में गेस्ट शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने बीएड या फिर सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है या फिर नहीं भी पास किया है तो भी आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कुछ कंडीशंस के हिसाब से आपको यहाँ पे अगर आपने बीएड या सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां तक कि आप इसमें शिक्षक भी बन सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस भर्ती की सैलरी कितनी होगी तो इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है इसकी जो सैलरी है 35,000 तक आपको यहां पे प्रति महीने के हिसाब से आपको यहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड फ्रेंड्स, बात करें सबसे बड़ी बात इस भर्ती की यह है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली आपको यहां पे सीधी भर्ती होती है। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो इस भर्ती में आपको फ्री रेसिडेंस एंड फूड भी प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों, अगर बात करें तो अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य है तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो यह मौका आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में आपको जो भी वैकेंसी निकाली जाती है वो लोगों को पता नहीं चलता है और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा लो होती है। एक तरीके से लो भी बोल सकते हैं, क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, इस कारण से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह रहती है उनको नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक यह वीडियो अगर आपको पहुंच रही है तो आप बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को यह पता नहीं चलेगा। और साथ ही में बात करें तो इसका लास्ट डेट ही बहुत ज्यादा नजदीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के द्वारा यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जिसमें बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया और कहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो पीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे देखें तो अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट किया है और साथ ही में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एज पर डिटेल जो गिवन वैल्यू अगेंस्ट एवरी पोस्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ अपने पास होना चाहिए। और इन एग्रीगेट जो है बीएड कंपोनेंट में अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको यह कंफ्यूजन न रहे कि बीएड और सीटेट अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो इसमें पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट में जब आप जाएंगे तो पीजीटी और टीजीटी आपको देखने को मिलेगा। दिखाया गया है कि यहाँ पे विथ क्वालिफिकेशन एज पर एनईसीटीएस के द्वारा अगर आपने क्वालिफिकेशन अगर पूरी तरीके से कर ली है, जैसे कि अगर आपने बीएड कंप्लीटली अगर कर ली है तो आपकी जो सैलरी है 35,000 तक आपकी होने वाली है। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ एनईसीटीएस, यानी कि अगर आपने विदाउट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है तो पीजीटी के लिए 31,000 होने वाली है और जो टीजीटी है उसके लिए 29,000 आपको सैलरी होगी। अगर आपने बीएड कंप्लीटली अगर पास कर लिया है तो आपकी यहाँ पे सैलरी 35,000 होगी और जो टीजीटी है उनके लिए 33,000 यहाँ पे होगी। वैसे अगर बात करें तो सारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह को समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह ने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट के बारे में बताया गया, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए और पीजीटी हिस्ट्री के लिए और पीजीटी फिजिक्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पे जो 4 पोस्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम बताया गया है। और अगर किन्होंने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि अगर उन्होंने मास्टर डिग्री किया है और एटलीस्ट 50% मार्क के साथ पास किया है तो वो भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि बीएड जो है आपने कंप्लीटली अगर किया 50% मार्क के साथ में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपने बीएड नहीं भी क्वालिफाई किया तो भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट वाइज में बताया गया कि अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जैसे कि आप इंग्लिश अगर टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी के रूप में तो इंग्लिश में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर पीजीटी मैथमेटिक्स में तो सेम यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में जो आपकी सब्जेक्ट है वो टीजीटी हिंदी की सब्जेक्ट होने वाली है, जिसके लिए अगर आपने 4 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड डिग्री है, जो ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपने किया है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में अपने पास आउट होना चाहिए। अगर 50% से कम अगर मार्क्स है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो इनमें जो आपको सब्जेक्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है।
तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए बताया गया है, जैसे कि टीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी साइंस है, संस्कृत है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी इंग्लिश है। तो 5 से लेकर के 11 तक में जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं, तो यहाँ पे अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन सिंपली अगर किया तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री या फिर ऑनर्स डिग्री के रूप में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में ऑल सब्जेक्ट में जो इंडिविजुअली या फिर ऑल्सो में एग्रीगेट अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 55% मार्क के साथ में अप्लाई होनी चाहिए। और साथ ही में बात करें तो बीएड का डिग्री भी यहाँ पे अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, और नहीं है तो भी छोड़ सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर जिन्होंने अगर बीएड किया है तो उनको यहाँ पे मान्यता ज़्यादा मिलेगा, यानी कि वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। वैसे नहीं है कि अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है और दूसरा जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएशन भी किया है प्लस में अगर बीएड भी किया है, तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता दिया जाएगा जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों किया है उनको यहाँ पे वरीयता ज़्यादा दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स बात करें तो आपको यहाँ पे अगर देखेंगे जब यहाँ पे तो कॉलम नंबर बी में तो यहाँ पे बताया गया कि और में यहाँ पे 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड के साथ में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है सेंट्रल यानी कि सीटेट का पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए तो पोस्ट वाइज यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज के ऊपर में जब देखेंगे तो फॉर टीजीटी हिंदी के लिए स्टडी हिंदी और इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर आपके पास 3 ईयर का ग्रेजुएशन वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए टीजीटी संस्कृत के लिए तो संस्कृत के लिए बताया गया कि स्टडी जो संस्कृत है इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया है या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी अगर आपने किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए बताया गया कि मैथमेटिक्स में एज इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने 3 ईयर का यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिजिक्स की बात करें तो एटलीस्ट 1 ईयर का या फिर 2 सेमेस्टर में अगर आपके पास फिजिक्स है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो टीजीटी साइंस के ऊपर में है। तो टीजीटी साइंस की देखिए तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है शुड हैव स्टडी बायोलॉजी और लाइफ साइंस या फिर बॉटनी जूलॉजी वगैरह में अगर उन्होंने 2 सेमेस्टर या फिर एटलीस्ट 1 ईयर के में भी अगर किए हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के लिए बताया गया है दोस्तों की स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट में जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, तो उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 3 ईयर के रूप में अगर डिग्री लेवल ऑफ विच ऑफ वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनमें से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, जिसके लिए बताया गया क्वालिफिकेशन अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वगैरह में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में तो अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही में कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने बीई या फिर बीटेक भी किया है तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में तो भी आप इस पोस्ट के लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो आपकी पोस्ट है टीजीटी आर्ट की। तो टीजीटी आर्ट की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन ड्राइंग या फिर पेंटिंग वगैरह में किया है या फिर ग्राफिक आर्ट वगैरह में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में 3 ईयर का ग्रेजुएशन वाला में तो वो अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो टीजीटी म्यूजिक के लिए एटलीस्ट अगर आपने बैचलर डिग्री किया है म्यूजिक वगैरह में या फिर परफॉर्मेंस जो आर्ट्स वगैरह है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 50 नंबर की बात करें तो पेट मेल के लिए और एक पेट फीमेल के लिए। तो पेट मेल के लिए बात करें तो अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीपीईडी का कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट 50% मार्क्स यहाँ पे आपकी पास होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री जिनके पास फिजिकल एजुकेशन का या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में है तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट सभी में आपको यहाँ पे 50% मार्क्स यहाँ पे एग्रीगेट होनी चाहिए। एज लिमिट की फ्रेंड्स बात करें तो जो इसका एज लिमिट है मिनिमम जो आपकी है 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें तो गेस्ट टीचर की यह वैकेंसी है जिसमें आपको यहाँ पे आपको जो भी वैकेंसी आपको यहाँ पे मैंने बताया है वो आपकी पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, जो कि 2026 से 27 सेशन के लिए यह वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गेस्ट टीचर के लिए जो वैकेंसी है तो इस पोस्ट में आपको यहाँ पे जो पीजीटी है जिसके पास पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन है, जैसे कि उन्होंने बीएड पास कर लिया, सीटेट पास कर लिया है तो उनके लिए 35,000 सैलरी होगी, और जिन्होंने बीएड या फिर सीटेट नहीं क्वालिफाई किया तो उनके लिए 31,000 सैलरी होने वाली है।
और टीजीटी के लिए भी सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगी, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरी तरीके से आपको यहाँ पे पैनल के आधार पर होगा, जैसे कि गेस्ट टीचर की जो विल बी प्रिपेयर्ड बेसिक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। साथ ही में बात करें तो टीचर विल बी इंगेज फ्रॉम द पैनल एज पर रिक्वायरमेंट एज पर डायरेक्शन ऑफ NECTS सब्जेक्ट टीचिंग clearing the pre-recruitment medical examination document verification and other requirement verification के बाद आपको सेशन 2026 से 27 के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर टीचर के रूप में भी आपको यहाँ पे किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इसके, तो यहाँ पे 2026 से 27 सेशन के लिए वैकेंसी होगी और ये जो आपकी पोस्ट है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पोस्ट है या आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है। बट बात करें फ्रेंड्स तो इस पोस्ट में आपको यहाँ पे किसी भी अगर आप स्टेट से अगर आप है तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अब यहाँ पे सेंट्रल लेवल की हो चुकी है। पहले स्टेट लेवल की या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी आती थी, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आती थी उसी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे अब वैसा नहीं हो रहा है। अगर आप किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको एकलव्य मॉडल स्कूल है वो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सेंट्रल लेवल की यहाँ पे ये हो चुकी है। दोस्तों अगर बात करें तो इस पोस्ट में आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है या फिर किस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस फॉर्म को पूरी तरीके से हैंड रिटन में आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और जो हैंड रिटन में यहाँ पे आप जो फॉर्म भरेंगे उसको डायरेक्टली ले जाकर के वर्क ऑल इंटरव्यू के आधार पर आपको वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू देना है। दोस्तों बात कर ले कि इंटरव्यू वगैरह कब होगा और कितनी इसकी तारीख वगैरह तय की गई है, वो सब भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें इंटरव्यू वगैरह के लिए क्या यहाँ पे है। तो यह आपकी जो टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथ्स के लिए जो यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है 13 जुलाई 2026 को आप डायरेक्टली 9 बजे आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे सुबह में, और वहाँ से इंटरव्यू वगैरह आपको चालू हो जाएगी। फिर बात करें टीजीटी सोशल साइंस की और पीजीटी हिस्ट्री के लिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए और टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत के लिए, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट वगैरह है 14 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से यहाँ पे इनके लिए होगा। और बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स बच गए जैसे कि टीजीटी कंप्यूटर हो गया, पेट मेल के लिए, पेट फीमेल के लिए, टीजीटी म्यूजिक के लिए, फिर टीजीटी आर्ट वगैरह के लिए, तो उनके लिए जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू वगैरह आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वैकेंसी में जैसे आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको डेमो क्लास के रूप में आपको वहाँ पे डेमो देना पड़ेगा। जैसे कि आप जैसे इंटरव्यू दे देंगे तो वहाँ पे आपको डेमो क्लास के लिए ले जाया जाएगा। तो वहाँ पे किस तरीके से होता है, तो बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह आते हैं तो डायरेक्टली वहाँ पे हिचक हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से बात करें कि जब आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि आप क्लास में चलिए, वहाँ पे जाकर के बच्चों को आपको डेमो क्लास देना है। तो डेमो क्लास में क्या होता है कि जैसे ही बच्चे लोग देखते हैं कि न्यू टीचर्स आए हैं तो वहाँ पे बच्चे लोग जो है उठपटाएं एक तरीके से मचा सकते हैं। जैसे कि बात करें तो आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो पीछे वाले कोई बैक बेंचर्स आपको बोल सकते हैं कि सर मुझे यह समझ में नहीं आया, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे बोलना नहीं है, बल्कि उनको फिर से खड़ा करके या फिर बैठा करके उनको समझाना है, उसी टॉपिक को एक बार रिपीट करना है। फिर भी अगर वो नहीं बोलते तो आपको उस टाइम पे कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली वहाँ पे दूसरे बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको वहाँ पे जब आप जाएंगे तो किसी भी एक टॉपिक के रूप में आपको यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने मैथ्स का या फिर हिस्ट्री का ही टॉपिक उठा लीजिए, तो पीजीटी हिस्ट्री में जैसे आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उसमें आप अच्छे से डिटेल कर दीजिए जिससे आपको यहाँ पे लेक्चरार देना है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से जब यहाँ पे टॉपिक तैयार कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि बच्चे लोग वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी वहाँ से पूछ सकते हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड होकर के जाना पड़ेगा। और जो यहाँ पे इंडियन और जो नेशनल लेवल की जो यहाँ पे जो भी करेंट अफेयर्स वगैरह होते हैं तो उनको आपको तैयार करके जाना, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं या फिर क्या इसकी जो एड्रेस वगैरह है उसको अगर आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं या फिर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को माध्यम से अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रही है तो मुझे भी यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलनी चाहिए। जैसे कि बात करें तो कैसे मुझे मिल सकती है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ जैसे व्हाट्सएप पे मैं आपको जो भी डिटेल्स वगैरह वो आपको वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, बट वहाँ पे शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगी, यह भी आपको भी पता है कि मैंने पिछली बार भी बताया था। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स तो व्हाट्सएप का जो फी है, तो व्हाट्सएप पे आपको जो भी अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको अगर लेना पड़ेगा, अगर वहाँ से अगर आप लेते हैं तो डायरेक्टली आपको सर्विस फीस के रूप में आपको वहाँ पे 49 रुपीज़ पहले आपको पेड करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स बात करें तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। जैसे कि बात करें हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या होगा, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है
61046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको यहाँ इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बट यह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। आई रिपीट, यह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। इसके लिए आपको 49 रुपीज़ सर्विस फीस के रूप में आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इस भर्ती से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके होंगे वो मैं आपको वहाँ पे दे पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। एंड सो फ्रेंड्स, बात करें अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।